जनूबी कोरिया में दौरान लैंडिंग तैयारी में आग लग गई। 124 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे के लैंडिंग गियर में खराबी के बायस हादसा पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर बाढ़ से जा टकराया। तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। तैयारे ने बैंकॉक से उड़ान भरी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, गम की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। अवाम की सेहत तरजीह है। हर मरीज को मुफ्त इलाज और दवाएं मिलनी चाहिए। वसाइल की कमी नहीं होने देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, अवाम को सरकारी अस्पतालों में निजी क्लिनिक से बेहतर माहौल देना चाहते हैं। कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए चीन का तरीका इलाज, नो कीमोथेरेपी नो सर्जरी मुतारिफ कराया जाएगा। वजीर आजम का बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत के लिए स्मार्ट मीटर्स की तनसीब जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी के जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, नेफ्रा के हदफ के हुसूल में तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। बिजली तकसीमकार कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में किसानों से गुफ्तगू। कहा, सियालकोट के ताजरों से बहुत मुतासिर हूँ। सियालकोट के शहरी खुद इन्हिसारी की मिसाल हैं। एक जमाने में किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। आप मुझे बताए वो डैम कहाँ है? वो भी एक तरफा फैसला था, ये भी एक तरफा फैसला है। वो एक तरफा फैसला को हमने ही नाकाम करवाया और इंशाल्लाह ताला आज की सियासी सूरत हाल में भी जो एक तरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल होगा। नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत नहीं कि वो यकतरफा और मुतनाज़े फैसले करे। नहरें निकालने का यकतरफा फैसला भी कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग को कामयाबी के साथ हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक़े राय से करना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हमने मुआहिदे के तहत नून लीग के वज़ीर आज़म को वोट दिया। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत के चीफ मिनिस्टर मुझे कह रहे थे कि आप अनाउंस करें बलूचिस्तान ज़ियाउद्दीन। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मगर खर्चा आप देंगे। यूनिवर्सिटी का खर्चा सिंध गवर्नमेंट देगी। सखर में तो हर किस्म की हम खिदमत करना चाहते हैं। कम से कम 15 बिलियन रुपीस लाइनिंग में रोड़ी के खर्च होंगे। सेहत के शोबे में बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। सखर में आलमी मयार का अस्पताल बनाया। सखर में यूनिवर्सिटी बनाने का खर्चा भी सिंध हुकूमत देगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ऐलान। कहा, वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान में भी ज़ियाउद्दीन अस्पताल बनाने की दरख्वास्त की। सरफराज बुगटी से कह दिया है खर्चा आप देंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कमज़ोर की आवाज़ थी, गरीब की आवाज़ थी, छोटे सूबों में रहने वाली महरूम आवाम की आवाज़ थी। हर उस शख्स की आवाज़ थी जिसे इंसाफ नहीं मिला, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, जिसे हुकूक नहीं मिले। बेनज़ीर भुट्टो अवाम की आवाज़ थी। मोहतरमा को शहीद करने वाले समझते थे उनके नजरिए को नुकसान पहुंचाएंगे। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी के जियालों ने बेनज़ीर के मिशन को जारी रखा। लोग मुल्क में इस्तेहकाम देखना चाहते हैं, अमन चाहते हैं, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं। बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। वो मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमें आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हुए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तयशुदा मामलात को छेड़ा गया। मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है।
टीटीपी से मुज़ाकरात का फैसला पीटीआई का नहीं, जनरल बाजवा का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात में साबिक आर्मी चीफ ने मुज़ाकरात का कहा था। तहरीक इंसाफ का DGISPR के बयान पर रद्द अमल। उमर अयूब का डी चौक को अमरीकी और बरतानवी असलहे के साथ क्लियर कराने का भी इल्जाम। पहले कहते थे हुकूमत की कोई औकात नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। 15 रोज में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात पर राजी हो गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। पीटीआई रहनुमाओं को मुखातिब करके कहा, मुज़ाकरात जरूर करें लेकिन इस्तेमाल ना हो। मानी पीटीआई लोगों को इस्तेमाल करते हैं, एक बंदा बता दें जिससे उस शख्स ने वफा की हो। ये पहला सियासतदान है जो खुद को बचाने के लिए अमरीका की मिन्नतें कर रहा है। सरबराह तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। मुज़ाकरात अगर नाकाम हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज की गुफ्तगू। कहा, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते, हर मसले का हल मुज़ाकरात होते हैं। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। तवक्को है मुज़ाकरात संजीदा होंगे और कोई रास्ता निकलेगा। यही हालात रहे तो बहुत से लोग गैर मुतालिका हो जाएंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क दुरुस्त सिम्त में चल पड़ा था, आज जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार बानी पीटीआई, साकिब निसार और जनरल बाजवा हैं। कोरम में फरीकैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। कोहाट जिरगे में दोनों फरीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के मुताबिक दोनों फरीकैन को भारी असलहा जमा कराना होगा। भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। 2008 के मरी मुआहिदे पर मिनोअन अमल किया जाएगा। कोरम में अमन व अमान के क़याम के लिए अमन जरगा 3 हफ्ते तक जारी रहा। कराची में MWM के मुख्तलिफ मकामात पर धरने, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें। एम जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, नाथा खान पुल, कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, सफारी पार्क, अबुल हसन इस्फहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन के KDA फ्लैट, शारा पाकिस्तान पर आयशा मंजिल और अंचोली पर भी धरना जारी। एहतजाज की आड़ में लोगों को तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। सड़कें बंद करने वाले लोग मज़ार कायद के पास खाली मैदान में पुरअमन एहतजाज कर लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुजाहिरीन को पेशकश। अजीज भट्टी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब में कहा, पीपल्स पार्टी का नजरिया है अवाम की जगह अवाम के पास होनी चाहिए। कराची में पानी के मसाइल भी हल करेंगे। रूस ने अजरबैजान के मुसाफिर तैयारे को गलती से गिराने का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग ली। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सदर पुतिन ने अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव को टेलीफोन किया और रूसी फ़िज़ाई हुदूद में तैयारा हादसे पर माज़रत की। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी। आज और कल शहर-ए-कायद का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर सकता है। चंद रोज में मशरकी सम से हवाएं चलने की भी तवक्को। और स्कर्दू में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी। स्कर्दू और गिरदोनमह में गुज़िश्ता 12 घंटों से बर्फबारी जारी। अब तक स्कर्दू के नशेबी इलाकों में 6 इंच जबकि बालाई इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात की 24 घंटों के दौरान बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।